कांग्रेस और सपा के बीच उपचुनाव को लेकर फंसा पेंच। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा की सबसे खास 5 सीटों पर है कांग्रेस की नजर। क्या अखिलेश यादव 50-50 पर होंगे राजी? कांग्रेस की ओर से 5 सीटों पर है दावेदारी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच हो सकती है तकरार। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग बना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी इन सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों की मांग की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की रणनीति समाजवादी पार्टी के समक्ष खड़ा होने की है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर सीमित कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव अपनी पार्टी को 63 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब रहे। हालांकि अब विधानसभा उपचुनाव के जरिए कांग्रेस 50-50 फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस उपचुनाव के जरिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति बनाती दिख रही है। पार्टी प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि हमारी तैयारी तो सभी 10 सीटों पर पुख्ता है। इसके जरिए माना जा रहा है कि सपा पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 17 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस रिजल्ट ने पार्टी के मनोबल को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे उपचुनाव में विभिन्न दल गठबंधन में अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश में हैं। बीजेपी की तस्वीर भी इस उपचुनाव के जरिए बनती बदलती दिख सकती है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल अपने दावे कर रही है, वहीं अन्य सहयोगी दलों की भी दावेदारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। दरअसल यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें 5 सीटें एनडीए के पाले में थी, वहीं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। कांग्रेस एनडीए के पाले वाली सभी 5 सीटों पर अपने दावे कर रही है। इस हिसाब से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस 403 में से 200 से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव में कांग्रेस को वो सीटें नहीं देना चाहते हैं जिस पर समाजवादी पार्टी की मजबूती है। अभी तक ये खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है, लेकिन राहुल गांधी इस पर राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे उपचुनाव में विभिन्न दल गठबंधन में अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश में है। एनडीए की तस्वीर भी इस उपचुनाव के जरिए बनती बदलती दिख सकती है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल अपने दावे कर रही है, वहीं अन्य सहयोगी दलों की भी दावेदारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। दरअसल यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें 5 सीटें एनडीए के पाले में थी, वहीं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन एनडीए के पाले वाली सभी 5 सीटों पर अपने दावे कर रही है। इस हिसाब से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस 403 में से 200 से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को कांग्रेस को कितनी सीटें देनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।